सब कोई कहे, हम भी कहे आप भी कहे, सब कहे काम 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 सब कोई कहे, कामन चिन्हे कोई में हम भी आ गए और आप भी आ गए, न हम जान रहे काम क्या हो ना आप जान रहे काम क्या हो। काम काम सब कोई कहे न जाने और जेते मन की कल्पना, काम कहागे सो। जितनी हमारे अंदर मतलब ख्याल उठ रहा है, ख्याल उठता है ना, रात दिन ख्याल उठता रहता है, वो ही काम है। हमारी जो इच्छा बढ़ रही है ये काम है। अर्थ धर्म और काम बोल आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। तो पाठ करने से क्या मिलेगा? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। मरने के बाद मोक्ष, यही चार चीजें तो हमें आए। अगर ये मिल जाता है तो कोई बात नहीं। एक कथा हम नहीं कहते, बाबा ने पार्वती को सुनाया। भगवान राम जब आए पढ़ाएंगे आप रामायण में अगले पाठ देख लेंगे। 40 दोहा के बाद उत्तर कांड की 40 दोहा करके हमें मिलेगा। भगवान राम एक दिन सबको बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दीज पूरे बासीन सब एक बार राम कथा करने के लिए भगवान ने राम को सबको बुलाया। गुरु वशिष्ठ भी आए, सब ब्राह्मण आए, सब लोग आ गए, बैठ गए। जब वो सब दोस्ता बैठ गए तो भगवान भी एक जगह पर बैठ गए और सबके सामने हाथ जोड़ लिए। आपने पढ़ेंगे रामायण में राम क्या कह रहे हाथ जोड़ के, सुनहु सकल पुर जन्म बानी, कौन कछु ममता आनी, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भगवान ने अपने जनता से, हे अगर नगरवासियों जगहवासियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और मेरे शब्दों में सुनो। सकलपुर जन्मम बानी, कहो न कछु ममता ओरियामी। हम अपने दिल में किस तरह बड़ापन लाकर नहीं कह रहा मैं भगवान हूँ या मैं राजा हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं, मानवता के नाते। और उसके बाद आप मेरी बातों को सुनो और वही करना जो तुम्हें अच्छा लगे। क्या करना? वही करना जो तुम्हें, क्यों? उन्होंने कहा जो कोई करना जो तुम्हें अच्छा लगे, कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, जो तू करेगा वो करेगा। तो उसका सुनो करो जो तुम्हें सुहाई, जो अनीति का जो भाग भाई, बरजहु मोहि भय बिसराई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन मानते जो। भगवान आपने कहा मेरा प्रिय भक्त वही है जो मेरी आज्ञा को मानता है। आज्ञा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगम तन गा, साधन नाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जे परलोक समा। ये जो मानव का शरीर है बड़े भाग से मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये जो शरीर है ये देवताओं को दुर्लभ है, जिनको पूजते हैं उनको भी दुर्लभ है। देवता शरीर है, उनको स्वर्ग का सुख है उन्हें, लेकिन ये शरीर नहीं है। वो राम राम नहीं कर सकते जैसे हम करते हैं राम राम, वो नहीं करते, कोई नहीं करते, कोई नहीं करते। हम पूजते हैं, पूजना चाहिए, लेकिन हमारा जैसा शरीर इनका नहीं है। अपने आप भोजन नहीं कर सकते, भूख लगा दिया तो खा लेंगे, नहीं तो बड़े भाग मानुष पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हम नहीं कह रहे, बल्कि सारे ग्रंथ यही कह रहा है। क्यों सुर दुर्लभ क्यों है?
कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मनुष्य जीवन में एक साधन है जिससे क्या होता मिलता है मोक्ष। मोक्ष क्या होता है? शांति। जैसे कोई प्राणी मर जाते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं भगवान इस आत्मा को शांति दो। आपके कहने से आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो वो शांति आपको मिलेगा। भगवान आप कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। विभजन के जगत में तू प्राणी, विभजन के जगत में तू प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। विभजन के जगत में तू प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। विभजन जगत में पुकारे, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। जाए हे मुँह ले करके जाएगा, जाए हे मुँह ले करके जाएगा। ज्योति खाने के काबिल नहीं है, ज्योति खाने के काबिल नहीं है। भजन तो जग में तो प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। की नींदाने कर कमाई, तेरे होवे ना जग में भलाई। तेरे की नींदाने कर कमाई, तेरे होवे ना जग में हसाई। ये आपसी है भंवर बीच नैया, आपसी है भंवर बीच नैया। और लगाने के काबिल नहीं है, और लगाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में प्राणी, ये मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। तेरे संत शिरोमणि पुकारे, आजा शरण मेरी हिम्मत न हारे। तेरे संत शिरोमणि पुकारे, आजा शरण मेरी हिम्मत न हारे। बिन गुरु के तू निगुरा करने डोले, बिन गुरु के तू निगुरा करने डोले। वाद के खाने के काबिल नहीं है, वाद के खाने के काबिल नहीं है। बिन भजन के जगत में प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। इस शरीर में बिन भजन के जगत में प्राणी, बेदार भजन कर और मुक्ति मिलेगा। और कोई उपाय नहीं है मुक्ति। मुक्ति कहते हैं शांति को, सुख मुक्ति कहते हैं सुख। और सुख के लिए तो कर रहे सुबह शाम तक, जो भी जहाँ भी जा रहे आप, जो भी कुछ कर रहे आप, क्या कर रहे सुख के लिए। आप बिना वो सुख भजन में, वो सुख भजन में। एक बार विष्णु लोक में नारद जी गए, एक लोग विष्णु लोक में नारद जी गए। नारद जी गए, संत थे, बैठ गए। भगवान ने विष्णु ने कथा सुनाई, सुना। जब कथा विसर्जन हो गए तो सब लोग उठ के चल दिए अपने अपने स्थान से। ये वो अपने अपने स्थान में चले गए। तो नारद जी भी चले गए। ध्यान से सुने, नारद जी चले गए। जब नारद जी उठ गए तो जो भगवान विष्णु के दूत थे, उन्होंने जहाँ बैठे थे वहां की मट्टी खोदना शुरू करके, तोड़ करके तोड़ के सुना कर दी, तोड़ रहे थे। नारद जी गए, गुरुद्वार तक गए, उनको कुछ याद आ गया बात, वो वापस लौट आए।
जब वापस आके लौटे तो क्या देखा कि जहाँ मैं बैठा था वहाँ मट्टी फोड़ रहे थे। इतना पूरा खड़ा था, यहाँ कथा सुना करके कि मट्टी को पकड़े, उन्होंने तो भाई तुम क्या कर रहे हो? तो कहिए मट्टी फोड़ के फेंका। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बैठे थे। यूं वो कह रहे हो कि यहाँ पर आप बैठे थे, तो हमें बैठा तो क्या हुआ कि तुम बिना गुरु के हो ना? हाँ गुरु तो है नहीं मेरा पास, इसीलिए जहाँ बैठते हैं वहाँ की जमीन अशुद्ध हो जाती है। वो सांचे दरबार की